Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about cardiac muscles. इसके पहले हम लोगों ने जो हमारा एनिमल टिश्यूज था उसका एपिथेलियल टिश्यूज को कंप्लीट किया, उसके बाद से हमने मसल्स टिश्यू पढ़ना स्टार्ट किया और मसल्स टिश्यू में हमें 3 टाइप्स का टिश्यूज देखा। एक हमारा स्ट्रेटेड मसल टिश्यू था जिसे हम लोग स्केलेटल मसल टिश्यूज भी बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि ये मसल्स हमारे बोन से अटैच होता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्केलेटल मसल्स। और बोन से अटैच होने की वजह से बोन्स भी हमारे कंट्रोल में होता है, तो ये मसल्स भी हमारे कंट्रोल में होता है और इस वजह से उसे हम लोग वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते थे। फिर हमारा सेकेंड टाइप्स का मस्कुलर टिश्यू था, वो हमारा क्या था? अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, और उसको हम लोग स्मूथ मसल्स भी बोलते थे क्योंकि वो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें लाइनिंग जो फॉर्म करता है वो हमारा स्मूथ मसल्स ही करता है। और स्ट्रेटेड मसल्स के केस में हमने देखा कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा लॉन्ग होता है, नैरो होता है और सिलेंड्रिकल शेप में होता है, लेकिन अनब्रांच्ड होता है। सेम वैसे ही हमने स्मूथ मसल्स का जब स्ट्रक्चर देखा तो देखा कि उसका स्ट्रक्चर स्पाइंडल के शेप में होता है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है और उसका जो इंड होता है वो पॉइंटेड होता है। फिर यहाँ पे न्यूक्लियस की डिफरेंस थी। स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज में आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिल रहा था। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का क्या मतलब होता है? मोर देन 1 न्यूक्लियस। और हमें स्मूथ मसल्स के केस में क्या मिल रहा था देखने को? तो यूनि न्यूक्लिएटेड का कंडीशन, यानी सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता था और वो भी हमारा जो स्मूथ मसल्स का सेल होता था उसके सेंटर पे उसका लोकेशन होता था। और अनस्ट्रेटेड मसल्स के केस में जो हमारा न्यूक्लियस होता था वो सेंटर पे नहीं होता था, वो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मस्कुलर टिश्यू के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा, उसी के पेरीफेरल रीजन्स में प्रेजेंट होता था। गॉट इट? फिर हमने देखा था कि दोनों का फंक्शंस भी देखा था। तो स्ट्रेटेड मसल्स का फंक्शन मेन यही था कि वो हमारे बॉडी के मूवमेंट में, लोकोमोशन में, प्लस और भी वॉलेंट्री मूवमेंट होता है हमारे बॉडी में, जैसे कि टोंग की मूवमेंट। ये हमारा कैसा मूवमेंट है? वॉलेंट्री मूवमेंट है, ये हमारे कंट्रोल में होता है। और ये मूवमेंट हमारा किसकी वजह से होता था? तो ये भी हमारा स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज की वजह से ही होता था। फिर हमने क्या देखा कि स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज का फंक्शन क्या होता है? तो ये हमारे जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं। एक यहाँ पे एक्सेप्शन था और वो एक्सेप्शन हमारे पास क्या था? वो एक्सेप्शन हमारा हार्ट था। हार्ट में हमारा स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं रहता है, वहाँ पे हमारा कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होता है। बाकी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है वहाँ पे हमारा स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होता है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनल हमारा आता है, माउथ से लेके इनस तक के बीच के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? सब एलिमेंट्री कैनल के आते हैं। और वो सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, सब बॉडी के इनसाइड ही ना मिलते हैं। और इंटरनल ऑर्गन्स में क्या होता है? स्मूथ मसल्स होता है। तो एलिमेंट्री कैनल में भी हमारा स्मूथ मसल होता है। तो जो फूड की हमारा जैसे हम लोग फूड को इनगल्प करते हैं माउथ में, उसके बाद से फूड हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ना, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव करता है? कि वही स्मूथ मसल जो हमारा होता है वो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, और उसी रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिस्टलाइटिक मूवमेंट। और उसी का रिजल्ट होता है कि हमारा फूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश होता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि स्मूथ मसल का फंक्शन क्या हुआ? तो एलिमेंट्री कैनल में जो फूड की डाउनवर्ड मूवमेंट होती है उसमें कौन हेल्प करता है? स्मूथ मसल्स करता है। प्लस स्टोमक के अंदर हमें पता है कि चॉर्मिंग ऑफ फूड्स होता है। जो स्टोमक हमारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारा इंजाइम्स होता है, पेप्सिन होता है, एचसीएल होता है, म्यूकस होता है, ठीक है। ये सब हमारे फूड से थ्रूली इसको मिक्स करना होता है फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए। और थ्रूली मिक्स करने के लिए वहाँ पे चॉर्मिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, स्टोमक वहाँ पे फोर्स प्रोवाइड करता है। और वो किसकी वजह से होता है? तो वो हमारा स्मूथ मसल्स की वजह से ही होता है, स्मूथ मस्कुलर मसल्स की वजह से ही होता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज का फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन हमारा क्या होता है? जो एलिमेंट्री कैनल में फूड की मूवमेंट होता है इसको परफॉर्म करने में ये हमारा हेल्प करता है। और स्ट्रेटेड मसल क्या करता था? तो वो हमारे बॉडी के मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता था। प्लस और भी वॉलेंट्री मूवमेंट हमारे बॉडी में होता है, जैसे कि ये
टोंग की मूवमेंट, ये सब में हेल्प करता है। गॉट इट। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग मस्कुलर टिश्यूज का तीसरा टाइप जो हमारे पास क्या है, कार्डियक मसल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये कार्डियक मसल जनरली हमें कहाँ मिलता है, कहाँ लोकेटेड होता है, तो इसी कार्डियक मसल से पूरा हमारा हार्ट बना हुआ होता है। गॉट इट। और कार्डियक मसल, इसी से हमारा क्या हुआ रहता है, हार्ट, इसी से हमारा हार्ट बना हुआ रहता है। और हार्ट की लोकेशन हमारे बॉडी में कहाँ होता है, तो जो हमारा लेफ्ट लंग्स होता है और राइट लंग्स होता है, उसी के बीच में जो मिडल स्पेस होता है, वहीं पे हमारा हार्ट लोकेटेड रहता है। और उसका साइज कितना होता है, तो उसका साइज मतलब जितना एक किसी इंसान का जो ये मुट्ठी होता है ना, उतना ही बड़ा उसका हार्ट होता है। गॉट इट। और जो ओरिजिन होता है हार्ट का, वो हमारा कैसा ओरिजिन होता है, वो हमारा मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। फिर यहाँ पे हम जो कार्डियक मसल से ये हमारा हार्ट बना हुआ है, तो जो कार्डियक मसल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वही कैरेक्टरिस्टिक्स ना हार्ट भी शो करेगा। क्योंकि हार्ट बना किससे है, हार्ट हमारा कार्डियक मसल से बना है। तो जो चीज जिससे बना हुआ होता है, उसी का ना उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। तो अगर हम कार्डियक मसल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन पढ़ लेंगे, तो हमें हार्ट का भी कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन कुछ हद तक पता चल जाएगा। गॉट इट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द कार्डियक मसल consist of short cylindrical fiber which are branched and jointed end to form a network। जैसे एक्चुअली जो हमने स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड मसल्स पढ़ा है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स मिला के हम लोग किसी एक अलग टाइप्स का मस्कुलर टिश्यूज बना है, और वो हमारा क्या है, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। इसको जब हम पढ़ेंगे ना, तो हमें कुछ स्ट्रेटेड मसल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा और कुछ हमारा अनस्ट्रेटेड मसल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा। तो अभी यहाँ पे स्ट्रेटेड मसल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी हम पढ़े थे कि उसका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो हमारा जो कार्डियक मसल होता है, उसका भी हमारा शेप कैसा होता है, उसका भी सिलेंड्रिकल होता है। लेकिन यहाँ पे ये अनब्रांच्ड नहीं होता है, ये ब्रांचेस फॉर्म में होता है। गॉट इट। ऐसे बहुत सारा ब्रांच होता है और नेटवर्क जैसा बनाता है। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया कि द कार्डियक मसल्स कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट सिलेंड्रिकल फाइबर विच आर ब्रांच्ड एंड ज्वाइंड इन टू फॉर्म अ नेटवर्क। न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इन द सेंटर जनरली। और जो इसका न्यूक्लियस होता है, तो मस्कुलर ये स्मूथ मसल टिश्यू का जैसा इसका भी न्यूक्लियस सेंटर में ही सिचुएटेड रहता है। जैसे ये है, तो ये यहाँ पे रहेगा, एकदम सेंटर में रहता है। गॉट इट। और स्टेटेड में हम लोग क्या देख रहे थे, तो स्टेटेड में हम लोग देख रहे थे कि अगर ये हमारा स्टेटेड मस्कुलर टिश्यूज है, तो जो न्यूक्लियस होता था वो हमारा तो मल्टी न्यूक्लिएट होता ही था, और वो प्रेजेंट कहाँ होता था, तो सार्कोलेमा के मतलब आसपास में, पेरीफेरल रीजन में। ठीक है। लेकिन स्मूथ में और कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज में न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो सेंटर में प्रेजेंट रहता है। गॉट इट। तो ये चीज यहाँ पे बोला है। और इंटरकनेक्टेड डिस्क ऑकर्स बिटवीन द एंड्स ऑफ द फाइबर्स। और ये जैसे एक ये है, ठीक है, और ये दोनों ज्वाइंट होता है, तो यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से पेयर होता है, और इसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्टेड डिस्क। गॉट इट। तो ये चीज बोल रहा है कि इंटरकनेक्टेड डिस्क ऑकर बिटवीन द एंड्स ऑफ द फाइबर। द सेल शो स्ट्रिएशन एंड द कार्डियक मसल इज एन एग्जांपल ऑफ अ इनवॉलेंट्री मसल। और ये जो हमारा कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज होता है, तो इसका जो सेल होता है ना, वो हमारे अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज के जैसा ही स्ट्रिप यहाँ पे भी अपीयर होता है। और इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मतलब यहाँ पे हमारा स्ट्रिएशन भी शो होता है। और स्मूथ मसल्स के जैसा ये कैसा मसल है, इनवॉलेंट्री मसल है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इस वजह से जो हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो हार्ट बीट होता है, उसको हम लोग चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना है, और कार्डियक मसल्स के सेल्स कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल।
ये समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट है कि अभी हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज का, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज का है वो स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड दोनों का है। तो स्ट्रेटेड का क्या है, तो ये भी सिलेंड्रिकल शेप का ही है, लेकिन वो अनब्रांच था बट ये ब्रांच्ड है, ठीक है। और यहाँ पे दो ब्रांचेज के बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्टेड डिस्क बोलते हैं। और स्मूथ मसल्स के जैसा ही कार्डियक मसल्स का भी जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा सेंटर पे प्रेजेंट होता है। प्लस स्ट्रेटेड मसल्स के जैसा यहाँ पे भी स्ट्रिएशन हमें मिलता है, गॉट इट। और स्मूथ मसल्स के जैसा ये हमारा कैसा नेचर शो करता है, इनवॉलेंट्री नेचर शो करता है। इसका कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, गॉट इट। तो अभी तक हमने ये देखा, आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो, ये सिलेंड्रिकल शेप में है ना, लेकिन ये स्ट्रेटेड मसल के जैसा एक सिंगल थोड़ी है, कितना यहाँ से यहाँ पे ब्रांचेस दिख रहा है, ठीक है। और यही बीच वाले स्पेस का वहाँ पे जो उसको कनेक्ट करता है उसको हम लोग इंटरकनेक्टेड डिस्क बोल देते हैं, गॉट इट। अब ये जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज है वो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ मिलता है। तो फर्स्ट, कार्डियक मस्कुलर मसल्स आर कन्फाइंड टू द वॉल ऑफ द हार्ट, पल्मोनरी वेन एंड सुपीरियर वेना कैवा। तो जो पूरा हमारा हार्ट बना हुआ होता है, तो जो हार्ट का वॉल होता है वो हमारा किससे बना हुआ होता है, वो हमारा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ होता है। हार्ट के अलावा और दो जगह है जहाँ पे हमारा कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज हमें मिलता है, वो हमारा क्या क्या है, पल्मोनरी वैन। पल्मोनरी वैन का फंक्शंस क्या होता है, हाँ, एक ऐसा वेन है जो कि एक्सेप्शन होता है, ठीक है। वेन जनरली हमारा क्या करता है, बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है ना, हाँ, लेकिन पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है जो कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। लंग्स से हार्ट तक जो वेन आता है वो हमारा वेन क्या होता है, पल्मोनरी वेन होता है, जो कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट तक लेके आता है। तो वहाँ पे भी हमें कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज देखने को मिलता है। प्लस सुपीरियर वेना कैवा, जो हमारा अपर पार्ट का जो अपर पार्ट होता है हमारा बॉडी का, वहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेन लेके आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कैवा। और जो नीचे का लेके आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना कैवा। तो जो कार्डियक मस्कुलर मसल्स होता है वो हमारा सुपीरियर वेना कैवा में प्रेजेंट रहता है, गॉट इट। अब फंक्शन क्या है, तो कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली एंड कंटिन्यूअसली विथ अ रिदम देन बट इट नेवर गेट्स फैटिग्ड। जो हमारा कार्डियक मसल्स है उसका फंक्शन क्या है, तो रेगुलरली मतलब बिना रुके हुए कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहता है और कभी भी थकता नहीं है। अगर वो थक जाएगा तो फिर तो इंसान ही जिंदा नहीं रहेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना बंद कर दे तो फिर हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो कार्डियक मसल्स का मेन फंक्शन क्या है, तो वो रेगुलरली हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करता है, कभी भी वो रुकता नहीं है और कभी भी वो थकता नहीं है, गॉट इट। Contraction and relaxation of cardiac muscles causes pumping of the blood out of the heart and into the heart regularly। और ये जो कार्डियक मसल्स का कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसी की वजह से हमारा हार्ट ब्लड को अवे मतलब अपने से दूर भेजता है हर ऑर्गन्स के पास, ठीक है। या फिर जो भी हमारा हार्ट के अंदर भी तो वेन्स होते हैं, हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना, हार्ट भी तो रेस्पिरेशन करेगा, उसे भी ऑक्सीजन चाहिए। तो हार्ट के अंदर भी जो ब्लड आता है वो भी उस किसका रिजल्ट होता है, तो हार्ट के वॉल का रेगुलर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का रिजल्ट होता है। और हार्ट के बाहर भी जो डिफरेंट ऑर्गन्स में हमारा ब्लड जाता है वो भी किसकी वजह से होता है, तो जो कार्डियक मसल होता है उसका रेगुलर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही होता है। तो फंक्शन क्या है हमारा कार्डियक मसल्स का, तो ये रेगुलर कंट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन शो करता है, कभी भी थकता नहीं है। तो वो इसी की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हार्ट क्या करता है, तो ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडीज में। प्लस हार्ट के अंदर भी जो ब्लड की पंपिंग होती है वो भी हमारा इसी की वजह से होता है, गॉट इट। अब किसी को कोई डाउट है,
कार्डियक मसल्स का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, ऑकरेंस पढ़ा, फंक्शन पढ़ा। इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट? किसी को भी नहीं? तो अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू है और वो हमारा क्या है? वो हमारा कनेक्टिव टिश्यूज है। गॉट इट? अभी तक हम एनिमल टिश्यूज का जनरली चार टाइप होता है, एक इपिथेलियल, एक मस्कुलर, एक कनेक्टिव और एक नर्वस। दो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इपिथेलियल टिश्यूज कंप्लीट कर लिया, मस्कुलर टिश्यूज कंप्लीट कर लिया। और आज हमें क्या आज अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो अभी हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कनेक्टिव, इसके नाम से ही पता चल रहा है कनेक्शन, किसी दो चीज को जोड़ के रखने को ही ना हम लोग कनेक्शन बोलते हैं। तो ये जनरली किस चीज का काम करता है? तो ये कनेक्शन का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यूज का बहुत सारा टाइप्स होता है और हर टाइप्स का मेन एक ही इंटेंशन होता है, कनेक्शन। गॉट इट? देखो कनेक्टिव टिश्यू, connective tissue for animals serves the function of binding and joining one tissues to another, connecting bones to each other, muscles to bones etc. कनेक्टिंग टिश्यू का नाम से ही पता चल रहा है कि कनेक्शन का काम करता है। तो क्या करता है? ये एक टिश्यू से एक टिश्यू को कनेक्ट करता है, टिश्यू को बोन से कनेक्ट करता है। जैसे कि आप देख रहे हो जो स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज होता है वो हमारा किससे कनेक्टेड होता है? बोन से कनेक्टेड होता है। तो क्या ये ऐसे ही इसको ऊपर रख दोगे और वो कनेक्ट हो जाएगा? नहीं ना, कुछ तो चाहिए ना, मतलब क्या बोल सकता है, जैसे कि फेविकल हो या फिर कुछ भी हो, तभी ना वो एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी जो हमारा कनेक्टिव टिश्यूज होता है उसका मेन काम क्या होता है? उसका मेन काम हमारा कनेक्शन प्रोवाइड करना होता है। किसके किसके बीच में? तो मसल्स को कनेक्ट करता है, मसल्स बोन्स को कनेक्ट करता है, बोन्स को कनेक्ट करता है। बाद में हम पढ़ेंगे बहुत सारा टेंडेंस होता है, लिगामेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यूज का टाइप, और वहाँ पे हम देखेंगे कौन बोन्स को मसल से कौन कनेक्ट करता है, मसल्स को मसल से कौन कनेक्ट करता है। गॉट इट? तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज का काम है कनेक्शन प्रोवाइड करना, मसल्स के बीच टिश्यूज के बीच में कनेक्शन, टिश्यू और बोन्स के बीच में कनेक्शन। गॉट इट? and forming a protective sheets and packaging material around the various organs, separating them so they do not interfere with each other activities. और हमारा जो कनेक्टिव टिश्यूज होता है इसका और भी काम होता है कि जैसे कहीं पे भी प्रोटेक्टिव शीट बनाना, ठीक है, जैसे कोई ऑर्गन है तो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव शीट बनाना, ठीक है। और दो ऑर्गन्स के बीच में जो ये उसको पैकेजिंग का मतलब पता है ना कि अगर कोई ऑर्गन है तो उसको पैक कर दो, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? पैकेजिंग। तो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो पैकेजिंग में हेल्प करता है और पैकेजिंग की वजह से क्या होता है? तो ये सेपरेट कर देता है दो ऑर्गन्स को, और सेपरेट जब दो ऑर्गन्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे तो वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे ना। तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव शीट एंड पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल से भी ये बनाता है अराउंड द, अगर कोई ऑर्गन्स है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ पैकेजिंग मटेरियल्स की फॉर्मेशन में भी हमारा कौन हेल्प करता है? कनेक्टिव टिश्यू। और जब एक ऑर्गन्स पैक हो जाएगा तो उसके बगल वाला जो ऑर्गन होगा उससे वो उसके काम में इंटरफेयर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और इस वजह से ये क्या कराता है? तो ये ऑर्गन सेपरेटिंग them so they do not interfere with each other, ये ऑर्गन्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है कि ये दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे, जो मतलब अपना स्पेसिफिक काम करे, वहां पे कोई इंटरफेरेंस ना आए। गॉट इट? नेक्स्ट स्लाइड। और कनेक्टिव टिश्यूज का ये काम होता है carrying materials from more one part to the another in the body and forming a supporting framework of the cartilage and bones for the body etc.
और हमारा कनेक्टिव टिश्यूज का ये काम होता है कि बॉडी में कहीं पे भी कोई किसी चीज़ की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, तो मान लो कि अगर स्टोमक में तुम्हारा किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है और उसको पूरा ये पैर के फिंगर्स तक चाहिए, तो वहाँ से लेके वहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो मटेरियल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है बॉडी के इनसाइड, चाहे वो न्यूट्रिशन की हो चाहे वो हमारा वेस्ट मटेरियल को, ट्रांसपोर्टेशन में हमारा कौन हेल्प करता है? कनेक्टिव टिश्यूज, जो हम बाद में पढ़ेंगे कि कनेक्टिव टिश्यूज का टाइप्स होता है ब्लड और फ्लूइड, जो कि हमारा ये मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। गॉट इट? तो कनेक्टिव टिश्यू का एक और फंक्शन क्या हुआ कि मटेरियल्स जो भी होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हमारा कौन हेल्प करता है? तो कनेक्टिव टिश्यूज हेल्प करता है। प्लस कनेक्टिव टिश्यूज ही हमारे बॉडी का जो फ्रेमवर्क होता है, हमारा फ्रेम किस चीज से बना हुआ है? बॉडी का जो फ्रेम होता है बोन से, कार्टिलेज से बना हुआ है ना, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है। तो जो बोन्स और कार्टिलेज से बना है, और बोन्स और कार्टिलेज क्या है? बोन्स और कार्टिलेज हमारा कनेक्टिव टिश्यूज का टाइप है। तो हम बोल सकते हैं ना कि कनेक्टिव टिश्यूज का काम क्या है? तो ये हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क भी बनाता है विद द हेल्प ऑफ द बोन्स, विद द हेल्प ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। गॉट इट? बोन्स और कार्टिलेज क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज का टाइप है। और बोन्स और कार्टिलेज का काम क्या होता है? बॉडी की फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। तो हम बोल सकते हैं ना कि कनेक्टिव टिश्यूज का काम क्या है? हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर्मिंग अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स फॉर द बॉडी एसेट्रा। Does major function of a connective tissues are binding, supporting and packaging together different organs of the body। तो इस सारे चीज का कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारे पास कि जो कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है? बाइंडिंग, एक दूसरे को बाइंड करके रखना, एक सपोर्ट करना, बोन्स वगैरह कार्टिलेज के हेल्प से हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, प्लस पैकेजिंग टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो मेन फंक्शन क्या है कार्टिलेज टिश्यू का? मेन फंक्शन कार्टिलेज टिश्यू का बाइंडिंग है, सपोर्टिंग है, पैकेजिंग है। इसके बाद से हम देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यूज का कितना टाइप्स होता है। तो कनेक्टिव टिश्यूज का जनरली हमारे पास कितना टाइप्स होता है? तो 4 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज मिलता है। एक हमारा क्या है? एरुलर कनेक्टिव टिश्यूज। दूसरा हमारा क्या है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हमारा क्या है? एडिपस टिश्यू। चौथा हमारा क्या है? स्केलेटल टिश्यू। और पांचवा हमारा क्या है? वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये इसी के अंदर ब्लड और लिम्फ आता है जो कि मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में हमारा हेल्प करता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा का ये कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में कि कनेक्टिव टिश्यूज हमारा कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। बोन्स और मसल्स के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, बोन्स के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, मसल्स और टिश्यूज के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद से हमने क्या देखा कनेक्टिव टिश्यूज में? तो हमने देखा कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारा हमेशा क्या करता है? प्रोटेक्टिव सीट बनाता है। किसी भी ऑर्गन के चारों तरफ वो क्या बनाता है? प्रोटेक्टिव सीट बनाता है। प्लस पैकेजिंग मटेरियल बनाता है और ऑर्गन्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है ताकि ऑर्गन्स एक दूसरे के काम में इंटरफियर ना करे, अपना स्पेसिफिक जो फंक्शन है वही वो लोग परफॉर्म करें। उसके बाद से हमने देखा कि जो मेन फंक्शन होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यूज का, वो मेन फंक्शन क्या होता है? बाइंडिंग होता है, पैकेजिंग होता है, एंड द थर्ड वन क्या था? सपोर्टिंग होता है। क्योंकि हमने ये भी देखा था कि कनेक्टिव टिश्यूज का ही हमारा टाइप्स होता है बोन एंड कार्टिलेज, और उसका काम क्या होता है? तो वो हमारे बॉडी में बॉडी का जो फ्रेम होता है, जो फ्रेम है, जो ढांचा है, वो हमारे बॉडी का जो ये शेप है वो कैसे मिलता है? वो बोन्स और कार्टिलेज से ही ना मिलता है। और बोन्स और कार्टिलेज क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज का टाइप है। तो इस वजह से हमने बोला कि जो मेन फंक्शन है हमारा कनेक्टिव टिश्यू का वो है बाइंडिंग, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग। अब आज हम लोग को बस इतना ही कवर करना था। इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। किसी को भी? गर्ल्स साइड किसी को नहीं है? ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।